संयम धर्म की परम आराधमणि सद्गुरु नारायण स्वामी जिन्हें परमात्मा की अमृत जगती हुए देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। गुरु महाराज ने 5 अंगों में 14 ग्रंथों की रचना करी, पर कैसे करी अपन पढ़ते हैं मंदिर में श्री कहिए सोनी मांगली जय जय रत्न कल्याणकारी मां सकाली श्री भगवान महावीर स्वामी के आरविंद कंठ फल की वाणी। इस पंचम काल में श्री गुरु तारण मंगलाचार्य जी महाराज ने प्रगति कभी कहीं नाम बरसाए। प्रगति पहले क्या करी, फिर उसके बाद कभी, फिर कहीं नाम बरसाए। पहले कहीं नहीं, पहले प्रगति, पहले जिन्हें परमात्मा की देशना को आचार्य श्रीमंत तारण मंगलाचार्य जी महाराज ने अपने अनुभव से उसको प्रकट किया, उसको अपनी स्वानुभूति से सिद्ध किया। जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसे का वैसा उन्होंने पहले अपने सुधार तत्व का अनुभव किया, फिर जगत के जीवों के लिए कहा। इसलिए तो जिनेंद्र के वचन सद्गुरु के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? गुरु महाराज के वचन कैसे प्रमाण है? नहीं आ गुरु महाराज के वचन अपन कह रहे हैं प्रमाण है, तो कैसे प्रमाण है? जिन्हें परमात्मा की देशना को श्री गुरु महाराज ने क्या कहा? प्रगति कहीं नाम बरसाए। ब्रह्मण एक कहते हैं गुरु के वचन सत्य है, वो है और प्रमाण है। प्रमाण का क्या मतलब है? ध्यान समझना। आचार्य तारण स्वामी जो है उन्होंने किसी ग्रंथ के, किसी भी उनके पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को नहीं पढ़ा, ध्यान रखना, नहीं पढ़ा। उन्होंने किसी भी पूर्वाचार्यों को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या कहा? आचार्य तारण स्वामी ने पूर्व के किसी भी आचार्य को अपना गुरु स्वीकार ना, उनके ग्रंथों को उन्होंने क्या करा? पढ़ा ना, उनके ग्रंथों को पढ़कर हमको कहा। बोले भैया जी क्या प्रमाण है? बहुत से लोगों को भ्रांति है कि गुरु महाराज ने किसी ग्रंथ को पढ़ा होगा, पूर्व आचार्य के ग्रंथों को पढ़ा, जैसा कुतुब आचार्य ने कहा वैसे तारण स्वामी ने भी कहा। वो तो सारे ज्ञानी आनंद ज्ञानियों का एक मत होता है, एक अज्ञानी के अनेक मत होते, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आचार्य तारण स्वामी ने कुतुब आचार्य के ग्रंथों को पढ़ा, आचार्य तारण स्वामी ने गुरुदेव आचार्य के ग्रंथों को पढ़ के चर्चा करते थे। नहीं, ये गुरु महाराज की जो देशना है, ये 14 ग्रंथ ये स्वयं के उनके अनुभूति से निकले हुए ग्रंथ हैं, स्वानुभूति से प्रकट है। आ रहा है? नहीं आ सकते। बोले भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आचार्य तारण स्वामी ने पूर्वाचार्यों के कोई ग्रंथों को नहीं पढ़ा? ध्यान से सुनना। और जो लोगों ने लिख दिया है ना, गुरु महाराज वचन करते थे, इन ग्रंथों में करते थे, इन ग्रंथों में, बिल्कुल गलत है। कैसे? सुनो, आचार्य तारण स्वामी को 11 वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। आचार्य तारण स्वामी को 11 वर्ष में क्या हुआ? सम्यक दर्शन हुआ। ये पक्का है। जिसको सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक ज्ञानी
होता क्या नहीं होता? क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। सम्यक ज्ञान के कितने अंग हैं? 8 है। पक्का? कौन से हैं? शब्दाचार, अर्थाचार, रूपाचार, व्यंजनाचार, है क्या नहीं है? कालाचार, बहुमानाचार, ध्वन्याचार, अनिन्यवाचार, उपधानाचार, अनिन्यवाचार, है ना? पक्का? एक अनिन्यवाचार है। सम्यक ज्ञानी के जीवन में सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान के 8 अंग भी होते हैं। ये क्या है? अनिन्यवाचार। अनिन्यवाचार का मतलब क्या है? जिस गुरु और जिस सदगुरु से, जिस शास्त्र से हमने क्या किया है? ज्ञान अर्जन किया है, उसका नाम नहीं छिपाना। क्या? जिस सदगुरु से, जिस शास्त्र से हमने ज्ञान ग्रहण किया है, उसका नाम नहीं छिपाना। यदि आचार्य तारण स्वामी अपने पूर्वाचार्यों को गुरु मानते, आचार्य तारण स्वामी अपने पूर्वाचार्यों के रचित ग्रंथों को क्या करते? पढ़ते, वहां से ज्ञान लेकर फिर चौदा करते, तो जरूर उनका नाम, उस ग्रंथों का और गुरु का नाम जरूर क्या करते? 14 ग्रंथों में लिखते, पर उन्होंने किसी का नाम लिखा क्या? बोलो, लिखा क्या? 14 ग्रंथों में किसी आचार्य ने का प्रमाण आया? क्यों ना आचार्य ने ऐसा काम है इसलिए क्या कहा? किसी पूर्वाचार्य का नाम आया? पूर्वाचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आचार्य तारण स्वामी ने सीधे बीज में किसी को नहीं कहा, सीधे क्या कहा? जिनेन्द्र, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं वैसा मैं कह रहा हूं। बस इतना है कि मैं अपने वो जिनेन्द्र परमात्मा जो कह रहे हैं उसको पहले मैंने अपने अनुभूति से क्या किया? सिद्ध किया। अपने अनुभव से सिद्ध किया, फिर कह रहा हूं। यदि उन्होंने अपने 14 ग्रंथ में किसी को नमस्कार किया है तो बलिदान जिनेन्द्र, नमस्कृत्यम महावीर, नमामि भक्तं श्रीवीरनाथ, भगवान महावीर स्वामी को सामने रखा है। क्योंकि आचार्य तारण स्वामी का जीव पूर्व भाव में भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में था, ये निश्चय है। छंदस वाणी ग्रंथ में सूत्र आया 1933 वर्ष दिन रहन से दीनी उत्पन्न है। 1933 वर्ष बाद भगवान महावीर स्वामी के समोसरण से 1933 वर्ष बाद तारण स्वामी का जीव इस पंचम प्राण में लग गया। लगभग 2000 वर्ष बाद आ रहा है। तो ध्यान रखना, भगवान आत्मा भगवान तारण स्वामी ने सीधे किसको? भगवान महावीर स्वामी को सामने रखा, क्योंकि उनकी देशना को उन्होंने यहाँ पर अपने अनुभव से क्या किया? आत्मसात किया। फिर हम जगत के जीवों के लिए 14 ग्रंथों को दिया। ऐसे नहीं दे दिया, सिद्ध करके दिया, अपने अनुभूति से प्रमाण करके दिया। अच्छा, क्या जिनेन्द्र के वचन सत्य नहीं है? ध्रुव है क्या नहीं है? प्रमाणित है क्या नहीं है? प्रमाण बोलना। तारण स्वामी को अपने अनुभूति से सिद्ध क्यों करना पड़ा? जो जिनेन्द्र के वचन जैसे थे वैसे के वैसे कहे थे, बिना अनुभूति से सिद्ध करे। ध्यान रखना, जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, लेकिन भगवान आत्मा प्रमाण कब है? प्रमाण कब है? मिश्री मीठी है, ये सत्य है क्या नहीं? बोलो, ध्रुव है क्या नहीं है? मिश्री कब कब मीठी होती? हमेशा मीठी होती। पक्का है ना? हर अवस्था में मीठी होती क्या नहीं होती? ये सत्य है, ध्रुव है, पर प्रमाण अगर चखेंगे तब प्रमाण है। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, ये सत्य है, ये ध्रुव भी है, और ये उन्होंने स्वयं से अनुभव से सिद्ध करके कहा, इसलिए उनके लिए ये क्या है? प्रमाण। मेरे लिए प्रमाण कर। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है सो प्रमाण नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए कब प्रमाण होगा? जब मैं उसका स्वयं अनुभव करूंगा। नहीं आ रहा? जिनेन्द्र परमात्मा ने की वाणी में आया
से ज्ञान को? अनुभव प्रमाण ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है। हमें अपने चैतन्य तत्व का, अपने दर्शन ज्ञान में चेतना का अनुभव प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। किसी से सुन के नहीं, किसी कहीं से पढ़ के नहीं, पढ़ो सुनो मना नहीं है, सदगुरु की वाणी सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, जो भाव विधि विकार्य आचार भगवंतों ने जो विधिवत किया और शास्त्रों को पढ़ो, मना नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा जो उसमें आप पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो सदगुरु से, उसको पहले अपने अनुभव से क्या करो, प्रमाणित करो, तब वो क्या है, समय ज्ञान है। नहीं आ रहा? बहुत से लोगों का प्रश्न है भैया जी ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ कहना चाहिए, बोलो ना। नहीं बोले आप इतना बस कहो, इतना कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, कितना कहो, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, इतना बस कहो। ही शब्द अच्छा क्यों नहीं लगा? कितना भगवान आ रहा है समझ में? देखो ध्यान से समझना, श्रद्धा और श्रद्धान क्या? श्रद्धा और श्रद्धान। श्रद्धा क्या है और श्रद्धान क्या है? मैं अभी गुरु महाराज की गाथाएं नहीं ले रहा, ग्रंथ नहीं ले रहा, पहले भूमिका तो बन जाए। गुरु महाराज के ग्रंथों को समझने से पहले, समझने से पहले गुरु महाराज के ग्रंथों को समझने समझने की भूमिका तो क्या हो जाए, बन जाए। क्योंकि यहाँ ऐसी भूमिका बन जाए कि सीधे गुरु महाराज की जब गाथाएं चले, गुरु महाराज का जब अमृत बरसे तो सीधे हृदयंगम हो जाए। नहीं आ रहा समझना? क्या कह रहे थे? प्रमाण अनुभव से क्या करना है, प्रमाण करना है भगवान आत्मा। एक श्रद्धा होती है और एक श्रद्धा होता है, अंतर है काय में श्रद्धा और अच्छा अभी श्रद्धा है क्या नहीं? मैं आत्मा हूँ, बोलो ना। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, ये श्रद्धा है क्या नहीं? बोलो बोलो तो। श्रद्धान है क्या? बोले श्रद्धा और श्रद्धान में क्या अंतर है? जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, तो मैंने ये जिन्हें भगवान बड़े हैं, विरागी है, सर्वज्ञ है, गुरुदेशी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए परम इष्ट है, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया क्या कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। ये क्या हुई? श्रद्धा। जिन्हें परमात्मा ने कहा है सो मैंने स्वीकार किया है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, ये क्या है? श्रद्धा। सद्गुरु कारण करण देव हमारे गुरु हैं, और गुरु जो कहेंगे वो हमें स्वीकार है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, तो मैंने स्वीकार कर दिया कि मैं आत्मा शुद्धात्मा। गुरु के कहने पर, सद्गुरु के कहने पर मैंने स्वीकार किया। देव गुरु की श्रद्धा से मैंने स्वीकार किया है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ये श्रद्धा है। जिनवाणी में आया है, और जिनवाणी हमारे लिए हितकारी है, वीरराम प्रभु की वाणी है, और हमें जिनवाणी पर पूर्ण क्या है? विश्वास है। इसलिए हमने स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा। ज्ञानी जन कहते हैं कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा। ये क्या हुई? ये क्या हुई? सच्चे देव गुरु शास्त्र के कहने पर हमने स्वीकार किया कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। ये क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धा अभी आपको पता है श्रद्धा डरना हो सकती है, पर श्रद्धा डरना नहीं हो सकता। जैसे माँ होगी ना, बच्चे से कहती जब वो आरती प्रज्वलित है जैसे अभी, और बच्चा क्या हो आरती के पास क्या करे? चाय। और वो आरती की लोगों क्या करना चाहे? छूना चाहे, तो क्या करेगी? माँ क्या कहेगी? बेटा ताता है, ताता तो क्या होगा? दूर हटेगा। क्या होगा? क्योंकि इसको माँ लगता रहा कि माँ कुछ कह रही
दाता आपको है क्या? दाता नाम की कोई चीज तो है, इतना विश्वास तो है, लेकिन दाता क्या है? दाता है, इतना उसको क्या है? विश्वास है, विश्वास कि दाता है। माने कहिए, माने दाता नाम की कोई वस्तु है। ऐसे निरंतर परमात्मा मां निर्वाणी सतगुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है तो है, इतना विश्वास तो है, लेकिन ध्यान रखना आ रहा है, फिर वो सीधा देखना चाह रहा है, फिर मां का ध्यान, फिर ये देखता है, जाना उसके बाद फिर मां का ध्यान है, बोले दाता है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? फिर दूर हटेगा, भगवान लोगों से कह रहा है क्या है? उल्टा समझ से कह रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है? दाता है, कह रहा है। जैसे माने कहीं ना दाता है, तो दूर हट गया, और मां से क्या कह रहा? हाँ दाता है, दाता है। अब ध्यान रखना, फिर वो मां का ध्यान कहीं लगा, गया, उसने उसको क्या कर लिया? छू लिया, फिर वो कहेगा दाता ही है। ये क्या है? ये क्या हो गया? अनुभव से प्रमाण हो गया, दाता ही है। नहीं आ रहा? अब उससे मां कह रही थी दाता नहीं, दाता नहीं, तो कहेगा नहीं, दाता ही है। ये कैसे करते हैं? अनुभव से आ रहा है, मां के कहने पर वो दाता कह रहा था, ये श्रद्धा है, पर उसको स्पर्श कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, महाराज फिर वो कह रहा कि ये दाता ही है, ये श्रद्धा। ये क्या है? मैं कह रहा, अपन कह रहे हैं कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, ये सच्चे देव गुरु शास्त्र के कहने से कह रहे हैं, तो अभी श्रद्धा है, अच्छी बात है, पर सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात तो कब होगी? जब मैं स्वयं, अरे जब मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, निर्वाणी मां कह रहे हैं, एक बार छूकर तो देख लो कि क्या है, कैसा है। जैसे बच्चे को रुचि लगी ना कि छीला तो देखेगी क्या है, ऐसे आत्मा को स्पर्श करके, अर्थात आत्मा का अनुभव करके तो देख लो कि आत्मा क्या है, कैसा है। नहीं आत्मा, और जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तब अंदर से निकलेगा कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं, माने फिर कोई नकार नहीं सकता। फिर पूरी दुनिया कहेगी नहीं तुम आत्मा नहीं हो, तो भी तुम कहोगे नहीं मैं तो आत्मा ही, क्योंकि मैंने उसका अनुभव कर लिया है। जिसने सकल का अनुभव नहीं किया ना, फिर भी लोगों के कहने पर कह रहा है कि सकल मीठी होती है। जब उससे हजारों लोग उस पर हावी होंगे ना कि सकल खाली होती, तो वो सोच सकता है क्या पता ये होती। हजारों लोग कह रहे हैं सकल खाली होती है, होती होगी, क्योंकि उसने अनुभव, वो तो दूसरे के कहने पर कह रहा था कि सकल मीठी होती है, उसकी श्रद्धा डगमगा हो सकती है। इसने कहा सकल को चख लिया, और उससे हजार ने, लाखों ने, पूरी दुनिया कहे कि सकल खाली होती है, वो अकेला कहे कि सकल मीठी होती है, वो अपने श्रद्धा पर दृढ़ है। नहीं यार, श्रद्धा को श्रद्धान में कर दो। नहीं आ रहा हूं, चेतन तत्व भगवान, मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूं, अनुभव करो। चेतन नहीं परमात्मा, चेतन नहीं सिद्ध स्वरूपी है, मैं स्वयं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा। नहीं आ रहा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा को कायम बदल लो, अपना अनुभव करके उसको श्रद्धान में क्या कर लो, बदल लो, पक्का करो। श्रद्धा कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए भगवान आत्मा। एक बात में श्रद्धा, कितने बात में? बार बार करना पड़ रही, माने ऐसी श्रद्धा हुई, एक बार में निर्णय करो, अपनी गर्म होती है, माने एक बार में श्रद्धा करो कि मैं आत्मा हूं, माने नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, बार बार करना पड़ता, माने ऐसी श्रद्धा हुई एक बार में सब, और फिर कालांतर में उस श्रद्धान से कभी विचलित नहीं होना। आराम नहीं आ भगवान, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई कठिन चीज नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत सरल है। सम्यक दर्शन बहुत सरल है। किसी ने कहा सम्यक दर्शन सहज साध है, फिर पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि जो सहज साध है उसके लिए रुचि तो जागे, उसको अनुभव करने की क्या जागे,
सबसे पहले तो ये बताओ सम्यक दर्शन प्रकट करना है क्या नहीं? अच्छा क्यों करना है? क्यों करना है? हम कह रहे हैं इसलिए, मंदिर में बैठे इसलिए, विद्यालय में बैठे इसलिए प्रकट करना है। बोलो ना। आपको पता सम्यक दर्शन माने अनंत सुख को उपलब्ध करने की चाबी, शाश्वत सुख को प्रकट करने की चाबी। पूरा मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, भगवान आत्मा पूरा मोक्ष का जो मार्ग है खुलेगा कैसे? आत्म सुख, शाश्वत सुख, अनंत सुख, सच्चा सुख, जिसके बाद कभी दुख, उसके लिए समय पसंद है। क्या चाहिए? निराकुलता का मार्ग। कौन सा मार्ग? संसार में आकुलता ही आकुलता है। कितना ही पुण्य का होना है वो आ रहा है कहीं ना कहीं आकुलता। अरे स्वर्ग के देव तक, स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देव तक तो आकुलता लगी है, क्योंकि उनके पास सत्य, उनका सच्चा प्रधान तो समय दर्शन को प्रकट करना है क्या नहीं करना? बोलो। और कहाँ है? कहाँ है? यही है, कहीं बाहर। और समय रूपी धर्म कहीं बाहर मिलने वाला भी। तो कैसे होगा भैया समय दर्शन? जब यही है, अपने ही आत्म प्रदेशों में वास करता है, आराम है। देखो सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, आप समझ ध्यान से, और वो हमारे पास है क्या? बाहर में। कहां पर? बाहर साधन। सम्यक दर्शन के बाहर साधन क्या क्या है? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो कि पंचम काल में भी सम्यक दर्शन होता है। क्या सम्यक दर्शन होता है? क्या करना? आचार्य मंत्रुदेव, विमुद्देव, अमृतचंद स्वामी, कारण स्वामी, ये सब पंचम काल के, और इनको ये सब सम्यक दृष्टि थे। ठीक है? नहीं थे? सम्यक दर्शन माने पंचम काल में होता है। एक चीज तो ये क्लियर करो, सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? बाहर में सबसे पहले चाहिए भक्त। भक्त को ही सम्यक दर्शन होता है। अब आपको वो सम्यक दर्शन नहीं होता। किसको 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 बोलो? भक्त को ही सम्यक दर्शन होता है। अब आपको वो सम्यक दर्शन नहीं होता। अब भक्त कौन होता है और अभक्त कौन होता है? क्या क्या बोले? भक्त कौन होता है और अभक्त कौन होता है? ये भी तो समझना पड़ेगा। आप चार चीज को समझो, भक्त, अभक्त, दूरानुकूल भक्त और निकट भक्त। कितनी चीजें हो गई? ऐसा क्यों समझ रहे हैं? अपने आप को देख रहे। ये जिलवाणी चल रही है, ये उपदेश चल रहा है, ये दर्पण है, ये स्वाध्याय चल रहा। स्वाध्याय क्या है? दर्पण है। जिन्हें परमात्मा की वाणी उपदेश क्या है? दर्पण है। इसमें हम अपने आप का निरीक्षण करें। अब क्या निरीक्षण करना है कि मैं भक्त हूं, क्या भक्त हूं, क्या दूरानुकूल भक्त हूं, क्या निकट? समझे? समझे क्या नहीं समझे? सबसे पहले अपन समझेंगे भक्त को। किसको समझेंगे? शास्त्र के अनुसार भक्त उसे कहा गया है जो कभी ना कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। कभी ना कभी अवश्य सम्यक को प्राप्त करेगा, और सम्यक को प्राप्त कर रत्नात्रय को प्रकट कर मोक्ष को जाएगा। वो कौन है? भक्त है। ठीक है ना? अभक्त कौन है? जो कभी भी तीन काल में भी सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं कर सकता, और ना ही मोक्ष। तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, रत्नात्रय कैसे प्रकट होंगे? और रत्नात्रय प्रकट नहीं होंगे तो मोक्ष कैसे जाए? जो कभी मोक्ष को प्राप्त, ऐसा अभक्त मुनि तक हो सकता है। ऐसा भक्त कैसा हो सकता है? मुनि अवस्था तक को प्राप्त कर सकता है। 11 अनुरूप का पाठी भी हो सकता है।
और नो में विकल्प का देर तक हो सकता है ऐसा वक्त पर कभी उसको समय दर्शन नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, कभी वो मोक्ष फिर कैसे मुनि हो जाएगा? कैसे संयम को धारण कर लेगा? देखा नहीं करेगा, स्वर्ग आदि के लक्ष्य से कर लेगा, पुण्य की प्राप्ति के लक्ष्य से कर लेगा, आना है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लक्ष्य से, आत्मा के सदान ज्ञान के आचरण के साथ नहीं, आत्मा की रुचि के साथ नहीं। मुनि धर्म की रुचि है पर आत्मा की रुचि नहीं। आ रहा माने विचार करना अभक्त अगर बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। क्या देख के? अरे भैया जी के बहुत दुनिया में, भैया जी ने सफेद कपड़े पहने हैं, चाकी मिट्टी है, तो सही होंगे। ये खूब अच्छी आत्मा की चर्चा कर रहा है, ये तो सही होंगे। ये खूब व्रत नियम संयम खूब तपस्या कर रहा है, ये सही होंगे। इसलिए कह रहे हैं आंखें खोलो, अंदर की आंखें क्या करो, खोलो। आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं, श्रद्धा अंधी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा कैसे नहीं होना चाहिए? अंधी नहीं होना चाहिए। क्या करना होगा? आ रहा है, आंख खोल के श्रद्धा करो। आपको समझ में आ रहा है? जो कभी भी तीन काल में सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा, कभी मोक्ष नहीं जाएगा। वो कौन है? कभी नहीं करेगा तीन काल। वो भक्त है, वो भक्त वो है कभी ना कभी सम्यक को प्रकट करके मोक्ष अवश्य जाए। अब दूरानुदूर कौन? अब किसे कहेंगे दूरानुदूर? किसे? बहुत बढ़िया। दूरानुदूर उसे कहते हैं जो ऐसे कई जीव हैं जो निगोद में ही हैं और वे कभी निगोद से नहीं निकलेंगे। एक ही भक्त है। बोले कैसे भक्त है? हाँ, सम्यक को प्रकट करने की क्या है? योग्यता है, लेकिन उनको निमित्त नहीं मिलेगा, क्योंकि तरस पर्याय नहीं मिलेगी, संगी पंचेंद्रिय प्रणाम नहीं मिलेगा। तो कैसे सम्यक को प्राप्त करेंगे? योग्यता होने के बाद भी उनको कभी सम्यक के बाहर साधन नहीं मिलेंगे। हक होने के बाद भी उनको कभी तरस पर्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन हो सकता है, और वो कभी संगी पंचेंद्रिय बना को प्राप्त नहीं करेंगे। पर उन्हें योग्यता है, क्या होने सम्यक को प्रकट, पर वो निगोद से कभी निकलेंगे ही नहीं। उनको क्या कहते हैं? दूरानुदूर भक्त, अभक्त बद्ध भक्त। नहीं यार, योग्यता है पर वो कभी निकलेंगे नहीं। जैसे कि विधवा स्त्री, दूरानुदूर भक्त जो निगोद में पर भक्त है, पर वो कभी तरस पर्याय को प्राप्त, इसलिए सम्यक दर्शन को प्रकट। जैसे विधवा स्त्री उदाहरण आया ना, जैसे कौन? विधवा स्त्री, उसको योग्यता तो है पुत्र को जन्म देने की, पर उसको पति का संयोग कैसे दे? ऐसी वो भक्त है जो निगोद में है, लेकिन कभी निगोद से निकलेगा, उसको कभी तरस पर्याय मिलेगी नहीं, संगीत पंचेंद्रिय बना मिलेगा, तो कहां से सम्यक आ रहा है? और अभक्त कैसा है? बांझ स्त्री की तरह। कौन सी स्त्री की तरह? अभक्त कैसा है? बांझ स्त्री की तरह। उसको जैसे बांझ स्त्री को पति का संयोग तो है, फिर भी पुत्र मिलने वाला, पुत्र का जन्म होने वाला नहीं है, ऐसे अभक्त को सारे संयोग मिलेंगे, देव शास्त्र मिलेंगे, संगी पंचेंद्रिय बना मिलेगा, मनुष्य बना मिलेगा, मन सही रहेगा, सब मिलेंगे, सारा संयोग मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको सम्यक की प्राप्ति नहीं। अब एक निर्णय करो, ये निर्णय तो हो जाना चाहिए कि अपन निगोद से निकल के क्या हो गए, आ गए, तो अपन तो दूरानुदूर भक्त तो अब कितने बचे? भक्त और अब अभी दो बचे, निकट भक्त बताएं। कितने बचे? भक्त और अब अपन कैसे पहचान करें कि हम भक्त हैं? कैसे पहचान करेंगे? बोलो।
हमने जैन धर्म में जन्म ले लिया इसलिए हम पाप हैं, हमको व्रत नियम संयम की रुचि है इसलिए हम पाप हैं। अरे वो तो मुनि तक हो गया वहां है। बोलो विचार करना, हम तारक मंत्र में जन्म ले लिए तो हम पाप नहीं होंगे, बोलो ना भगवान आत्मा। आपको पता है भक्त की क्या पहचान है, भक्त की क्या पहचान है? जो तत्व की चर्चा हो, किसको क्या बोले, अपन देखना है, आज अपन को अपना निर्णय करना है, यहाँ किसी दूसरे का निर्णय करने के लिए नहीं बैठे, किसके निर्णय करने के लिए बैठे? स्वार्थ है चल रहा है, ये क्या चल रहा है आपको पता है? धर्म उपदेश चल रहा है, ये भी क्या है? स्वाध्याय है। 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है, वांछना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। क्या कह रहे हैं? तो धर्मोपदेश भी क्या है? स्वाध्याय है, ध्यान रखना भगवान। और ये बहुत अच्छी चीज लगी हमको इलाहाबाद, 2 ही दिन में समझ गए कि जब धर्मोपदेश चल रहा है तो पूरी माताएं बहनें और पूरे पुरुष वर्ग तो बहुत समझदार है, पर पूरी माताएं बहनें यहाँ पर क्या कर रही हैं? धर्मोपदेश को सुन रही है, अपना अपना पर्सनल पाठ नहीं कर रही। नहीं तो कई जगह देखने में आता, मंदिर विधि चलती रहती है, स्वाध्याय चलता रहता है, धर्मोपदेश चलता रहता है, और वहां माताएं बहनें अपना अपना पर्सनल क्या करती है? नहीं जाप करते, नहीं पाठ करते, नहीं धर्मोपदेश सुन पाते प्रवचन, और नहीं इनका पाठ अच्छे से होगा। एक समय में एक ही काम होना चाहिए, ध्यान रखना। जब जिन्हें परमात्मा की देशना चले, जब प्रवचन चले, तत्व चर्चा चले, धर्मोपदेश चले, उस समय बैठकर हमको अपना अलग से स्वाध्याय का पाठ। अब अपनी बात चल रही थी, थोड़ा सा बस आराम में इसको भी मेरा समझो क्यों। आपको पता है सामायिक के समय, किसके समय? सामायिक के समय स्वाध्याय नहीं किया जाता। सैद्धांतिक ग्रंथों का सामायिक के समय क्या नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया? समय रहेगा तो स्वाध्याय नहीं करना, स्वाध्याय करेंगे तो क्या गलत आयु को बंद हो जाएगा। संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात सामायिक के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सुनो ध्यान से, अच्छे ध्यान से सुनना। सैद्धांतिक बात होता है, जो सामायिक का समय है वो समय विदेश क्षेत्र में भगवान की वाणी सुनने का समय है। आराम है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और रात्रि 4 समय भगवान की विदेश क्षेत्र में अभी भी क्या कर रही है? वाणी कर रही। जो वो समय काय का होता है? सामायिक का होता है। 144 मिनट उत्कृष्ट सामायिक है और 144 मिनट उत्कृष्ट सामायिक मुनिराज के लिए, और 48 मिनट की सामायिक श्रावक के लिए है। ध्यान रखना। और भगवान की वाणी 144 मिनट प्रातः है, 144 मिनट मध्याह्न में, 144 मिनट सायं और 144 मिनट रात्रि में, चारों समय उनकी क्या करती है? और रात्रि में भी कहती है, भगवान के संवत्सर में दिन रात का भेद नहीं होता। और वो ही समय काय के लिए है? वो समय काय का है? सामायिक का है। आ रहा है तो उस समय बैठकर सामायिक के भव्य जीवों को अपने आत्मा का चिंतन मनन करना, स्वाध्याय नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहां भगवान की क्या चल रही? वाणी गीत रागी सर्वा के दो देसी अरहंत परमात्मा की वाणी चल रही। और यहाँ तुम अपना स्वाध्याय उनसे बड़ा, तुम अपनी वाणी चला रहे, तुम उनसे बड़े तो नहीं हो गए। इसलिए सामायिक के समय क्या, इसलिए सामायिक के समय क्या नहीं करना चाहिए? कि जिन्हें परमात्मा की देशना का समय है उसको शांति से क्या करो? श्रवण करो, उसको आत्मसात करने का प्रयास। इसलिए सामायिक के समय स्वाध्याय कि हम जिन्हें परमात्मा से बड़े थोड़ी ना होगा जिनके सामने हम अपनी वाणी कराने लगे। ऐसे यहाँ भी गणरकारी से जब भी जिन्हें परमात्मा की देशना चले, निर्वाणी चले, धर्मोपदेश मंदिर विधि चले, तो पर्सन अपना बैठ के स्वाध्याय नहीं करना। नहीं तो अवर्ण बात है, ज्ञानावरणी कर्म का मत है। आप क्या सोचते? नहीं मैंने देखना
जिन्हें परमात्मा की देशना चल रही हो तुम अपना बैठ के अलग से क्या कर, उसी को क्या करो, उसी का स्मरण करो। आ रहा है ध्यान रखना। तो भाव तो आप विचार करना, भक्त कौन है? जो जिन्हें परमात्मा की देशना को क्या नहीं, जो जिन्हें परमात्मा की देशना को रुचि पूर्वक सुनता है उसे क्या कहते हैं? जो जिन्हें परमात्मा की देशना को अर्थात तत्व की चर्चा को तत्व की रुचि से सुनता है वो भक्त है। क्या बोले? क्या बोले? जो तत्व की चर्चा को तत्व की रुचि से सुनता है वो भक्त है। तत्व की चर्चा की रुचि नहीं, तत्व की चर्चा की रुचि नहीं होना चाहिए, रुचि का ही नहीं होना चाहिए, तत्व की रुचि किसकी होना चाहिए? तत्व की रुचि होना चाहिए, तत्व चर्चा की नहीं। भैया तत्व चर्चा की तो कई बार रुचि नहीं, पर किसकी रुचि नहीं जाती? तत्व की चर्चा को सुनो पर तत्व की रुचि से सुनो, आत्मा की चर्चा सुनो पर आत्मा की रुचि से सुनो। नहीं बोले भैया इतने सारे लोग आए सब तत्व की चर्चा की रुचि से, तत्व की चर्चा की रुचि से आया, तत्व की रुचि कितने को? किसी को भैया जी की रुचि होगी कि भैया जी बहुत अच्छी शैली से प्रवचन करते, बहुत अच्छे समझाते इसलिए हम आ गए। किसी को रुचि होगी भैया जी हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आगे बैठे प्रवचन सुनते। अलग अलग रुचि, तत्व की चर्चा करने वाले की रुचि हो सकती, तत्व की चर्चा की रुचि हो सकती, तत्व चर्चा की शैली से हो रहे बहुत अच्छे उदाहरण हो रहे हैं इसकी रुचि हो सकती। किसी को ये रुचि हो सकती कि भैया समाज में रह रहे हैं लोग क्या कहेंगे इसलिए आके बैठ के सुनो, इस रुचि से भी सुन सकते नहीं आ रहा। पर तत्व की चर्चा को किसकी रुचि से सुनना? तत्व की रुचि से सुनना, उसका नाम क्या है? जो तत्व की चर्चा को तत्व की रुचि से सुनता है वो कौन है? ये तत्व की आत्मा की चर्चा सुनते सुनते लगता है कि मुझे आत्मा दृष्टि उत्पन्न हो जाए। ये तत्व की चर्चा तो सुन रहा हूं पर तत्व की चर्चा सुनते सुनते तत्व की चर्चा सुनना बंद हो जाए और मेरी दृष्टि अंदर वो होगी उस तत्व का मुझे अनुभव और वेदना है, ये भावना चलती है नहीं। ये चलती है कि तत्व की चर्चा को सुन जाए, बोलो सुनते सुनते सुन्न हो जाना। क्या तत्व की चर्चा को सुनते सुनते क्या हो जाना? सुन्न हो जाना समय दर्शन है। किसको सुनते सुनते? पर पता है जब तत्व की रुचि होगी तब तो तत्व की चर्चा सुनते सुनते क्या हो जाओगे? उस तत्व में समान जाओगे, सुन्न हो जाओगे। नहीं आओ भगवान तो अपन भव्य है क्या नहीं है? बोलो तो आवाज नहीं निकल रही है क्या नहीं है? हम तो तत्व की चर्चा को तत्व की रुचि से सुनते क्या नहीं सुनते? बोलो तो भव्य है। जो जो जीव भी यहाँ पर बैठकर तत्व की चर्चा को तत्व की रुचि से सुन रहा है वो कौन है? भव्य। ध्यान रखना होगा। आ रहा है तो समय दर्शन के लिए पहली योग्यता क्या है? भक्त। बाहर योग्यता बताई जा रही है क्या? भक्त। इसके बाद नहीं, समय दर्शन के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी? भक्त होना चाहिए और क्या होना चाहिए? संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय माने मन सही पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, ठीक है ना? अब मिलाते जाना, अपने में कितनी योग्यता है समय दर्शन को रखना, ध्यान रखना। भक्त होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, मन सही होना चाहिए। आया समझ में? इसके बाद मंद कसाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मंद कसाई के ही सद्भाव में समय दर्शन होगा। जब भी होगा उस समय मंद कसाई ही होगी। मंद कसाई होना चाहिए। आ रहा है शुभ देशिया वाला होना चाहिए। कौन सी देशिया वाला? शुभ देशिया वाला होना चाहिए। आ रहा है करण क्या? करण लब्धि होना चाहिए। ये योग्यता है क्या करने की? समय सच्चे देव को शास्त्र का स्थान होना चाहिए, जिन वचनों का श्रवण होना चाहिए। कहां योग्यता है? अब एक चीज बताओ, इतने में से अपने पास कौन सी चीज नहीं है? संगी पंचेंद्रिय है, मन सही है।
अभी वर्तमान में आप विद्यालय में बैठे मंत्र साहित्य चल रही है नहीं? अभी चीजें तो नहीं चल रही, अभी सो जैसे है क्या नहीं है? बोलो ना, पक्का है क्या नहीं है? आया नहीं है क्या नहीं है? बोलो, सच्चे एक गुरु शास्त्र की श्रद्धा है क्या नहीं है? और ना हो तो कर लेना, तब तो समय दर्शन होगा। ग्रह विख्यात का त्याग होना चाहिए। जिसका ग्रह विख्यात का त्याग नहीं होता, मिथ्या देव धर्म की मान्यता का त्याग नहीं होता, वो भगवान के समोशरण में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या? जिसका मिथ्या देव धर्म की मान्यता का, देव मूलता, लोक मूलता, पाखंड मूलता का, ग्रह विख्यात का क्या नहीं होता, वो भगवान के समोशरण में प्रवेश नहीं करता। हाँ, आप ग्रह विख्याति तो कर सकता है जिसको आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उसको सच्चे देव को शास्त्र का श्रद्धा है, जैन धर्म में श्रद्धा है, ऐसा जीव तो समोशरण में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जिसको निरात्मा का है, जिसको सच्चे देव को शास्त्र का श्रद्धा नहीं है, जैन धर्म में श्रद्धा, वो समोशरण में प्रवेश, ग्रह विख्याति समोशरण में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्रह विख्याति समोशरण का के लगा सुरेंद्र भगवान की वाणी के लिए आ रहा है, तो भगवान के समोशरण में ग्रह विख्याति इसकी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रह विख्याति के हृदय में कभी जिन्हें परमात्मा की वाणी प्रवेश नहीं करेगी। आगे तो राजा सैनिक गए, सबसे पहले भगवान के समोशरण में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपनी मिथ्या मान्यता क्या करी, जो ग्रह विख्याति की मान्यता थी, वो क्या करी, छोड़ी, और उनको जिन धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हुई, गीतराग धर्म में श्रद्धा, तब समोशरण में प्रवेश किया, तब भगवान की वाणी हृदय में प्रवेश किया, और समय दर्शन गोधन इंद्रभूति गोधन, वो भी ब्राह्मण मत का धारी था, अन्य मत का धारी था, उसने भी पहले क्या किया, समोशरण, भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में प्रवेश किया, तो पहले क्या किया, अपनी सारी ग्रह विख्यात की मान्यता, मिथ्या धर्म की मान्यता को क्या करा, छोड़ा, और जिन धर्म में विकराल धर्म में उसको श्रद्धा उत्पन्न हुई, तब समोशरण के अंदर क्या हुआ, प्रवेश हुआ, तब उनके हृदय में क्या हुई, जिन्हें परमात्मा की वाणी हृदय में पूरी सम्यक प्रकट हुआ, जिन्हें बड़ी इच्छा हुई, और उनके द्वारा जगत के जीवों को दिव्यधनी सुनने को। ग्रह विख्याति का कभी भी भगवान के समोशरण में प्रवेश, और पंचम काल में वर्तमान में जहां जिन्हें परमात्मा की देशना चल रही हो, शुद्धता पूर्वक वहां यदि ग्रह विख्याति प्रवेश कर भी जाए, उसके हृदय में मानता को छोड़ा नहीं होगा, तब समय दर्शन क्या होगा, तो अपने में योग्यता है क्या नहीं है, बोलो ना भगवान आत्मा, जिन्हें परमात्मा की वाणी भी सुनने को मिल रही है, भव्य भी, ये समझ लो, हम तो भव्य ही है, क्यों समझे आप तो कौन है क्या नहीं है, और है वास्तव में है, और आपको बताएं प्रत्येक कारण भक्ति भाव है, प्रसन्नता नहीं हो रही सकते, बोले कैसे भैया जी कितने बड़े बड़े कारण में जीते जा रहे हैं, वे कितने ही चले ना, जोड़ काटते नहीं आएंगे, पूछो ना, अच्छा पूछो, जय बोल दिया हमने, कह जय बोल दी, प्रश्न खड़ा होना चाहिए, क्या अपनी गारंटी से इस चीज को कैसे कह रहे हैं, प्रश्न होना चाहिए ना, सुनो कैसे कह रहे हैं, ध्यान सुनो भगवान, आराम समझ, क्योंकि हमारे इस जीवन में आपको पता है कितनी बड़ी मनुष्य जाति है क्या नहीं, बोलो, कहीं भी जन्म हो जाता, कोई भी जाति में जन्म हो जाता, इतनी बड़ी जैन समाज है, वहां जन्म हो जाता, कारण में नहीं जन्म क्यों हुआ, इतने सारे मनुष्य हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं भी जन्म हो जाता, इतनी बड़ी जैन समाज, प्रवास समाज, सदामन समाज, वहां जन्म हो जाता, ये प्रश्न होना चाहिए, पर हमारा जन्म कारण तंत्र में ही क्यों हुआ, क्यों हुआ, अगर जो भी कुछ मिला हमको कैसे मिला, अपनी ही भावना से मिला, कोई देने वाला बोलना, भगवान की ऐसी मर्जी थी इसलिए ऐसे हो गया, भगवान की मर्जी थी, अपने अपने कर्म का फल ठीक होता है, हमने जैसी भावना करते हैं वैसा धर्म बनता है, वैसा फल, तो हमको अपनी भावना का क्या मिला है, हमें
निर्जन धारण करण गुरुदेव के प्रति श्रद्धा समर्पित की होगी, नहीं की होगी? बोलो। आराम है और आप कल्याण की भावना, ये गुरुदेव आपके वचन बार बार सुनने को मिले, आपकी चरण शरण बार बार सुनने मिले और आपके ये वचन हमको बार बार सुनने को मिले और हमारा आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त आपके लिए निमित्त से हो। ऐसी हमने एक सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पित की होगी, तब तो हमारा कारण कर्म में क्या हुआ और नहीं हो जाता है। और इस सच्चे गुरु की वाणी के प्रति जहां श्रद्धा समर्पित हो गई वहां जीत पाप है, उसका काम बनने वाला है। आज जीवों को अपनी खुद की भावना का, हम तो कह रहे नारायण स्वामी छोड़ो, 14 ग्रंथ छोड़ो, हम तो कह रहे अपनी भावना का इतनी ही महिमा आ जाती है। हमने अपनी भावना से कितना उत्कृष्ट पंथ पाया है, धर्म पाया है, जिनवाणी का संदेशना का समागम, और उनको अपने आप का ही बहुमान है। इसलिए वे क्या हो गए, भटक गए, पर नोट लाट के वे सब क्या होंगे यही। तो हम भी भटक चुके, हम भी नोट लाट के आखिर आए यही। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना, पर इतने भी नहीं भटक पाए थे, आ रहा नहीं आ रहा, पर नोट लाट के क्या हो गए, आ रहे नहीं आ रहे वास्तव में भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा सम्यक दर्शन को प्रकट करने की बाहर सारी योग्यता अपने पास। अच्छा और क्या चाहिए सम्यक दर्शन को? सब कुछ है ना, बोलो है क्या नहीं है? संगी पंचेंद्रियो भाप्य भी हो गए, अब तो निश्चय समझो कि भाप्य है, आ रहा है, संगी पंचेंद्रिय है क्या नहीं? जिनवाणी सुनने को मिल रही है, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य है, अरे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है क्या नहीं है? जय चाय भी छोड़ दो, फिर बोले भैया इसके बाद सम्यक दर्शन की जो क्या चाहिए, एक चीज चाहिए, पता क्या चाहिए? सम्यक रुचि। इतना मिलने के बाद ही क्या चाहिए? जब तक सम्यक रुचि नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक रुचि क्या है? सम्यक रुचि क्या है? सम्यक रुचि बहुत बड़ा पर रुचि रुचि आप में, किसमें रुचि? आत्मा में रुचि होना, सम्यक होना, यही सम्यक है। कितना सरल है सम्यक। परम से अपने निज आत्म स्वभाव की रुचि होना क्या है? सम्यक रुचि है। और सम्यक रुचि के बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। सम्यक रुचि समझ में आ रही? निज आत्मा की रुचि, पर कैसी रुचि? परम से परम की रुचि नहीं होना। किसकी रुचि होना? एक की रुचि होना। किसकी रुचि? एक अपने निज भगवान आत्मा की रुचि होना, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। पक्का है क्या नहीं है? परम में क्या क्या है ये बताओ। निज आत्मा को छोड़कर जगत के समस्त चेतन और अचेतन पदार्थ सब क्या है? परम है क्या नहीं है? बोलो। शरीर परम है क्या नहीं है? बोलो। शरीर की रुचि होना चाहिए, रुचि इसकी होना चाहिए। 5 रुचि के विषय बात करते हैं क्या नहीं? उसकी रुचि, भोग की रुचि, धान मकान गाड़ी गाड़ी सोना चांदी, ये सब बात करते हैं, इनकी रुचि होना चाहिए। अच्छा मिलता है एक धर्म की होने नहीं है, बैठो सब बैठा बहुत दूर बहुत दूर। हम तो कह रहे हैं क्या सबसे बड़ा सूतक है? क्या 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 बोले? कल कोई भैया पूछ रहे भैया सूतक पाता कैसे बोला कि नहीं? अब तो करें क्या सबसे बड़ा क्या है? सबसे सूतक है, सूतक वाला जीव क्या होता है? दूर बाहर रहता है ना। ऐसे जब तक त्याग है तब तक तुम्हारा नाम सिद्धों की श्रेणी में कारण पंथ में विद्यादृष्टि को बना कारण पंथी है। कारण समाज के लोग विद्यादृष्टि हो सकते पर कारण पंथी विद्यादृष्टि नहीं हो सकती। कारण पंथी कौन? कारण पंथ संसार से चलने वाला मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानी को क्या कहते हैं? कारण विद्यादृष्टि को कारण पंथी कह नहीं सकते। नहीं आता भगवान अंदर समझ विद्या सबसे बड़ा क्या है?
सूतक बोल दो ना, सूतक है तो बाहर नो एंट्री डालना में मोह के मार्ग में। अजीब को लगा ही नहीं रहा कि हम सूतक हैं। कब ये सूतक हमारा क्या हो जाए, लगता है नहीं मेरा तो लगता है नहीं कि जल्दी से निर्वाचन आ, जल्दी से सूतक खत्म हो जाए, जल्दी से भैया हम चिंतालय में प्रवेश करें, अच्छे से निर्वाणी का स्वाद है, चिंतन मनन करें, हमारा धर्म ध्यान नहीं होगा। नहीं ऐसे मिथ्या सबसे बड़ा क्या है, सूतक है, ये कब छूट जाए मिथ्या की सूतक निकले और हम जल्दी से मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें और फटाफट मोक्ष मार्ग में आगे नहीं आ पाएगा। तो छोड़ना क्या नहीं छोड़ना मिथ्या मानना। तो परद्रव्यों से भिन्न अपने निज आत्म स्वभाव की रुचि होना क्या है, और परद्रव्य में क्या है, संसार शरीर भोग विषय भोग एक पुद्गल पेट सब आ गए, इनकी रुचि नहीं होना चाहिए। रुचि किसकी होना चाहिए, निज आत्म स्वभाव की। अच्छा बोले आपने ये तो कह दी धंधोदर प्रमाण गाड़ी गाड़ी सोना चांदी स्त्री को परिवार इनकी रुचि, पांच नदी के विषयों की रुचि, संसार शरीर भोग की रुचि, पाप से कसाई की रुचि, पाप से कसाई की रुचि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बेटा देख तू धर्म की रुचि नहीं होना, पर सच्चे देख तू शास्त्र की रुचि तो होना चाहिए। अच्छी चीज लाओ, एक चीज लाओ, निज आत्मा को छोड़कर समस्त ज्ञान है पर, चाहे वो चेतन हो चाहे वे पर है ना, बोलो ना आ रहा है। कभी पिता कारण स्वामी हमारे लिए सवाल आपने क्या पढ़ा, बोलो तो डरो मत, तो नारायण स्वामी छूटने ही जाने, वो छूटे ही गए तो चले ही गए, उनका सोच रहे आ रहा है निखा भगवान का। एक चीज नारायण स्वामी महावीर स्वामी जो इस जगह अपने लिए स्वाद आपने क्या पता, आनंद कोटि से जो सिद्धार्थ में बैठे के स्वाद आपने क्या पता, हमारे लिए वे सच्चे देव गुरु हैं, सच्चे साथ हैं, परंतु वे हमारे लिए क्या परतरा कहेंगे नहीं, बोलो, क्योंकि उनकी आत्मा में मेरी आत्मा का अस्तित्व नहीं है, मेरी आत्मा में उनकी आत्मा का अस्तित्व है, उनकी दर्शन ज्ञान चेतना का उनमें अस्तित्व है और मेरी दर्शन ज्ञान चेतना का उनमें, प्रत्येक द्रव अपने अपने में स्वतंत्र है। आनंद भगवान का तो एक पक्का हो गया, बेबी पर तो इनकी भी रुचि नहीं होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए क्या। अब ये कई तो है परद्रव्यों से भिन्न निज आत्म स्वभाव की रुचि होना सम्यक रुचि है, और सम्यक दर्शन के लिए सम्यक रुचि चाहिए। पता है ऋषि को कई बार भगवान के समोसरण में जाने की रुचि हुई, और मेरा समोसरण नहीं आना, साक्षात चौथे काल में जिन्हें परमात्मा के दर्शन ही हो गए उसकी रुचि थी, लोगों मिल गए। नारायण स्वामी की रुचि थी, चौदह ग्रंथ की रुचि थी, तो आज नारायण स्वामी और चौदह ग्रंथ क्या हो गए, आत्मा की रुचि नहीं हुई ना, हो जाती तो आत्मा का भी अनुभव होता क्या नहीं होता, बोलो बोलो ना, होता क्या नहीं होता। तो फिर देख तू शास्त्र की रुचि नहीं होना चाहिए, और देख तू शास्त्र की शरण तो होना चाहिए, पर रुचि उस समय आत्मा की ही होना चाहिए। प्रभु मैं आपके समोसरण में भी आया हूं तो आत्मा की रुचि लेके आया हूं, हे भाई परमेश जी मैं आपकी चरण शरण में भी आया हूं तो अपने आत्मा की रुचि को लेके आया हूं, हे वाणी मैं आपकी चरण शरण में आया हूं मैं अपनी आत्मा की रुचि को लेके आया। नहीं आ रहा होगा जब तो कहा है बड़ा समाधिकरण करते हैं आप, भाव भाव में समय शरण में देखो जिन गुण होगा। मेरे शिव ने कई बार भाव भाव में कई भाव में समोसरण में भी चला गया, और जिन्हें परमात्मा के गुणों को भी जगत के गुणों का भी अनुवाद है, साक्षात जिन्हें परमात्मा के समोसरण में चला। चौथे काल की डुप्लीकेट वाली बात नहीं चलती, उधर के पेट वाली बात नहीं चलती। कहां चौथे काल में अनंत चतुष्टय के धारी की लागी सर्वज्ञ जैसी अरहत परमात्मा की चरण शरण में भी जीव कई बार क्या हो गया, भाव भाव में समवेश। आप क्या बहाना बना रहे हैं, समोसरण नहीं, जिन्हें भगवान नहीं, कोई भाग नहीं, साधु नहीं दिख रहा है, सच्चा उपदेश नहीं, अरे भगवान ये बहाने, ये कई बार सब कुछ क्या हो गया मेरे आ रहा है। भाव भाव में मैं समोसरण में देखो जिन वीनो, लेकिन आगे बढ़ो क्या लिखा, लेकिन आत्मा में गुण नहीं चीनो, इसको नहीं पहचाना, अपने आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना, अपने दर्शन ज्ञान देखना को नहीं पहचाना, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आज रुचि उत्पन्न करो किसको, निज आत्म स्वभाव की, एक निज आत्म स्वभाव की
रुचि। दूसरी बात नमोपार्मन का अर्थ बता के कहते कैसे नमोपार्मन पढ़ना है। आप लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे से बता के कहते आरण्य अरे हम कहे योगी ओम नमः शिवाय की जाप भी करो, किसकी रुचि से करो। एक दिन का उपवास भी करो, धर्म नियम संयम भी करो, किसकी रुचि से करो, आत्मा की रुचि से। नहीं यार एक जगह पूछा भैया आपने किसकी रुचि से संयम लिया, किसकी रुचि से इस मार्ग में चल रहा है, मैंने कहा मैं संयम की रुचि से इस मार्ग में, संयम की रुचि से मैंने संयम ले लिया, आत्मा की रुचि से संयम तो सम्यक संयम है। नहीं यार व्रतों को लिया तो आत्मा की रुचि से लिया, नहीं यार तब वो सम्यक व्रत है। मैं विद्यालय आता हूँ स्वाध्याय करता हूँ तो आत्मा की रुचि से 18 क्रियाओं का पालन करूंगा, व्रत आदि का पालन करूंगा, कटना आदि का पालन करूंगा, महाव्रत का भी पालन करूंगा, लेकिन काय से करूंगा, आत्मा की रुचि से। आत्मा की रुचि को भूल नहीं यार पूरा रुचि किसकी हो, पूरी रुचि किसकी होना चाहिए। अरे मैं तो भगवान आत्मा मेरा सुबह चरण रूप करने वाला हो, चाहे अशुभ चरण रूप करने वाला हो, और रुचि मुझे किसकी रहेगी, आत्मा की। विचार करना जब भरत चक्रवर्ती रामचंद्र जी आदि ग्रस्त जीवन में पाप से कसाएंगे, बीच में गृहस्थी के बीच में पाप परिचय के बीच में भी उन्हें आत्मा की रुचि रहेगी, कहीं के नहीं बोलो। एक ग्रस्त श्रावक को, एक ग्रस्त सम्यक दृष्टि जोगे स्थान वाले को, अग्रस्त सम्यक दृष्टि को ग्रस्त अवस्था में रहने के बाद भी रुचि किसकी रहती है, आत्मा की रहती है। तो फिर जिसने धर्म नियम संयम लेके साधना के मार्ग में जो संयमी चीज चल रहा है उनकी तो आत्मा की ही रुचि होना चाहिए, इसके अलावा और किसी चीज की रुचि नहीं होना चाहिए। और आप दोबारा सम्यक दर्शन के लिए सम्यक रुचि चाहिए, इसके अलावा और बाकी सारे बाहर की रुचि का तो अपनी बनी, बस सम्यक रुचि को जगाएं, निज आत्म स्वरूप की रुचि हो, निरंतर निष्ठात्मा की सुरत बनी रहे, यही सद्गुरु की अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे, यही सद्गुरु की हम सभी अपने जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोले। आचार्य प्रवर श्रीमद तारण कर मंगलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री जगुला ग्रंथानी राज की जय हो, जय वस्तु जय आनंद माधो जय आनंद सा परम के बलिंद्र बहु नमियो से कृष्णा गुरु वे श्री गुरुदेवी गुरुज्ञान सेवा आरण्य संबल मुनि गुरु संसार निवा Vande